किसान भाइयों एवं बहनों सभी को मेरा नमस्कार। प्याज एवं लहसुन खेती से जुड़ी अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ किसानों के समस्याओं का सटीक निराकरण करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। इस प्याज एवं लहसुन समाचार के तीसरे अंक में मैं अश्विनी बेन के वैज्ञानिक अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन आप सभी का संस्थान की ओर से स्वागत करती हूँ। अब हम जानते हैं कुछ अहम खबरें। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 में प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय के निदेशक, वैज्ञानिक तथा किसानों ने ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से लिया सहभाग। आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत आयोजित किसान मार्गदर्शन शिविर में डॉक्टर ए थंगास्वामी और डॉक्टर राजीव काले ने महाराष्ट्र के शिरूर, पारनेर और श्रीगोंदा तालुका का दौरा किया और किसानों को किया मार्गदर्शन। संस्थान में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 17 से 19 अक्टूबर तक 3 दिवसीय प्याज की खेती तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। हॉर्टिकल्चर मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित हॉर्टिकल्चर फेयर में डीओजीआर का विशेष सहभाग। हॉर्टिकल्चर फेयर में डीओजीआर द्वारा विकसित उन्नत प्याज भंडारण तकनीक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि सचिव ने की विशेष सराहना। प्याज भंडारण के लिए आईओटी आधारित तकनीक के विकास और प्रशिक्षण के लिए गोदाम इनोवेशन और डीओजीआर के बीच हुआ समझौता। दिनांक 14 नवंबर को महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका के औरंगापुर और वडगांव आनंद के प्याज उत्पादक किसान भाइयों को वैज्ञानिक राजीव काले ने किया मार्गदर्शन। केवी के मुरैना में संपन्न 29वें केवी के क्षेत्रीय कार्यशाला में संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन जी ने दिया प्याज एवं लहसुन उत्पादन तंत्र पर प्रमुख व्याख्यान। अटारी की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया उद्घाटन। किसान भाइयों, लहसुन का रोपण अब अंतिम चरण में है। लहसुन में मृदा जनित फफूंद बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए लहसुन लगाने के पूर्व कलियों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। रांगड़ा प्याज में बेहतर वृद्धि के लिए रोपण के 30, 45 एवं 60 दिनों के बाद घुलनशील सूक्ष्म पोषण तत्व के 2% द्रावण का घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। रांगड़ा प्याज में थ्रिप्स कीट के प्रकोप को नियंत्रण करने के लिए फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें। नमस्कार किसान भाइयों, आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे प्याज बीजोत्पादन की उन्नत तकनीकी। प्याज हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। लगभग 16 लाख हेक्टेयर पर हम प्याज का उत्पादन लेते हैं। इतने बड़े क्षेत्र पर जब हम प्याज का उत्पादन लेते हैं तो उसके लिए प्याज का बीज की ज़रूरत भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो उसके लिए लगभग 12,000 टन इतनी प्याज के बीज की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए काफ़ी सारी निजी बीज उत्पादक कंपनी या इसमें बीज उत्पादन लेती है, लेकिन किसान भाई भी अपने खेत पर अपने लिए, खुद के लिए और कुछ बेचने के लिए भी प्याज के बीज का उत्पादन लेते हैं। तो इसलिए आपको उसकी जो वैज्ञानिक तरीके हैं तो उसकी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो प्याज बीजोत्पादन लेने के लिए 2 मौसम का, यानी खरीफ मौसम के लिए और रबी मौसम के लिए अलग अलग उसका तरीके हैं। तो खरीफ मौसम की जो प्याज की बीज उत्पादन है उसके लिए 1 साल की उत्पादन चक्र है। खरीफ मौसम के बीजोत्पादन में आप खरीफ मौसम में जून में आपको बल्ब का बीज बो के आपको नर्सरी 45 दिन तक रखनी है। उसके बाद फिर से उसका ट्रांसप्लांटिंग करके अक्टूबर नवंबर तक आप उसका बल्ब का प्रोडक्शन ले सकते हैं और उसके बाद फिर से 1 महीने की विश्रांति काल देके उसकी फिर से बुआई कर सकते हैं। तो एक नवंबर दिसंबर में खरीफ की बल्ब की बुआई करके मार्च अप्रैल में आप उसका उत्पादन ले सकते हैं, बीज का उत्पादन, और उसको अगले खरीफ सीजन में आप उसको बीज के तौर पे उपयोग में ला सकते हैं।
लेकिन रबी सीज़न के बीज उत्पादन का जो तरीका है, तो उसमें हमें रबी सीज़न में उसके बल्ब का प्रोडक्शन लेना होता है। तो उसके लिए हमें नर्सरी तैयार करके नवंबर दिसंबर में उसकी बुआई करके फिर अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, और वो जो बल्ब तैयार हुआ है उसको 4 से 6 महीने तक स्टोर करते हैं। वो स्टोर किया हुआ बल्ब फिर से हम बुआई करते हैं उसकी, और नेक्स्ट मार्च तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से 2 साल का साइकिल है। तो इसलिए हमें ये 2 मौसम के अलग अलग तरीके से उसका सीड प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अच्छी किस्मों का चयन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय है, यहाँ पे हमने 10 अलग अलग किस्में विकसित किए हैं। तो 7 लाल रंग की है, 3 सफ़ेद रंग की किस्में हैं। लाल रंग की किस्में खरीफ मौसम के लिए भीमा सुपर, भीमा डार्क रेड, भीमा राज, भीमा रेड, ये खरीफ मौसम के लिए अच्छी प्याज की किस्में हैं। पछेती खरीफ के लिए भीमा शक्ति, भीमा राज, भीमा रेड, ये किस्में भी अच्छी तरह से उत्पादन देती है। और रबी मौसम के लिए जिसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी है, ऐसी भीमा शक्ति, भीमा किरण, भीमा लाइट रेड, ये किस्में रबी मौसम के लिए अच्छा उत्पादन देती है। तो ये इस तरह से हमें प्याज मौसम के अनुसार हमें चयन करना है, और अच्छे कंदों का चयन करना उचित है। अच्छा कलर हो, अच्छा आकार हो उसका, मीडियम से लार्ज साइज़ का बल्ब आपको चयनित करना है। उसका वज़न है वो 60 से 80 ग्राम का होना चाहिए, और उसको सिंगल सेंटर होना चाहिए। हम जब बल्ब सिलेक्ट करते हैं तो उसको ऊपर का 1/3 पोर्शन कट करके सिंगल सेंटर हो, 2 या 3 सेंटर ना हो, इस तरह से उसको चुना जाना चाहिए। और उसके बाद उसकी जो बुआई है, तो उसके लिए उठी हुई क्यारियाँ हमें तैयार करनी है। तो उसमें 45 सेंटीमीटर के अंतर पर वो क्यारियाँ हमें तैयार करनी है, और 30 सेंटीमीटर के अंतराल पे आपको कंदों की बुआई करनी है। जब आप प्याज लगाते हो तो 15 टन अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको जो रासायनिक खाद है, तो उसमें नत्र की मात्रा 110 किलो, फास्फोरस की मात्रा 50 किलो, पोटैश की मात्रा 50 किलो और सल्फर की मात्रा 50 किलो, इस तरह से आपको रासायनिक खाद की लागत करनी है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे होती है अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन के लिए। तो उसके लिए 45, 60 और 75 दिन में के अंतराल में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रे भी आपको उसमें करना है। इसमें थ्रिप्स का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है थ्रिप्स की वजह से। तो थ्रिप्स को हमें कंट्रोल में रखना है। थ्रिप्स की वजह से जो विषाणुजन्य या फुंदी जैसे रोग यहाँ पे सीड प्लॉट में आ जाते हैं, तो उसके लिए थ्रिप्स का नियंत्रण भी ज़रूरी है। इसके बारे में अगली कड़ी में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम सीड का प्लॉट है, तो 2 अलग अलग किस्मों के 2 प्लॉट में जो अंतर है वो 500 से 750 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है सीड प्रोडक्शन के प्लॉट में। इसलिए आपको 2 प्लॉट के बीच में 500 से 750 मीटर का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। और रासायनिक खाद तथा पानी की मात्रा का आपको उचित प्रबंधन करना है। पानी आपको ज़्यादा देना नहीं है, इससे कंदों का जो है सड़ना गलना चालू हो जाता है। तो आपको जितना ज़रूरी है ज़रूरत के हिसाब से ही पानी देना है। शुरू के समय में आपको थोड़ा थोड़ा पानी देना है, क्योंकि जो बल्ब है उसके रूट्स 10 से 15 सेंटीमीटर तक नीचे जाते हैं, उतना ही आपको सरफेस पे पानी देना है। ड्रिप अगर आप कर रहे हैं तो ड्रिप में आपको 1-1.5 घंटा 1-2 दिन के अंतराल में आपको ड्रिप सिस्टम चलानी है, तो अच्छे तरह से इसका प्रबंधन हो सकता है। इस तरह से आपको अगर अच्छा प्याज के किस्म का चयन करें, आधुनिक तरीका उसमें आप इस्तेमाल करें, उन्नत किस्में, उन्नत तरीके और खाद पानी का अगर अच्छे से आप ये करें, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करें,
तो अच्छा गुणवत्तापूर्ण आप बीज ले सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट कड़ी में हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के सिन्नर से किसान भाई विकास डुमरे जी ने संस्थान के व्हाट्सएप पर अपनी प्याज की फसल को लेकर समस्या बताई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था उनके नर्सरी की अच्छी वृद्धि के लिए और रोग के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। अतः किसान भाइयों, नर्सरी की अच्छी वृद्धि संतुलित पोषण तत्व से जुड़ी हुई है। अगर नर्सरी में वृद्धि कम पाई गई तो 19-19-19 घुलनशील उर्वरक की मात्रा 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में मुख्यतः पाए जाने वाली जड़ सड़न और मर रोग की बीमारियों को रोकने के लिए मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब के 2 ग्राम प्रति लीटर के द्रावण का घोल बनाकर जड़ों को मिट्टी के पास तर कीजिए। तथा मध्य प्रदेश के रतलाम से किसान भाई योगेंद्र जी ने पूछा था लहसुन की खेती में कौन से उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, कौन से भी राज्य में वहाँ का वातावरण, मिट्टी का प्रकार एवं किस्म की औसत उपज के आधार पर नई किस्म की सिफारिश की जाती है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय द्वारा लहसुन के 2 किस्मों को विकसित किया गया है। प्याज एवं लहसुन निदेशालय द्वारा लहसुन के 2 किस्मों को विकसित किया गया है। पहली किस्म है भीमा ओमकार, जिसकी सिफारिश दिल्ली, बिहार, हरियाणा एवं राजस्थान के लिए की गई है। ये किस्म की परिपक्वता 120 से 135 दिन में होती है तथा उसकी औसत उपज 8 से 14 टन प्रति हेक्टेयर इतनी है। दूसरी किस्म है भीमा पर्पल, जिसकी सिफारिश महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली इन राज्यों के लिए की गई है। इसकी औसत उपज 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर इतनी है एवं ये किस्म की परिपक्वता भी 120 से 135 दिन में होती है। लहसुन के बाकी संस्थान ने सिफारिश की गई बाकी उन्नत किस्मों की विवरण आगे दी गई तालिका में है। किसान भाइयों, आप अपनी प्याज एवं लहसुन के संबंधित समस्याओं का सटीक निवारण के लिए संस्थान के व्हाट्सएप क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। निदेशालय का व्हाट्सएप क्रमांक है 84 59 71 55 76। किसान भाइयों, इस अंक का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले अंक में नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।